हेलो एंड वेलकम टू एस नवाज क्लासेस। आज हम लोग जर्नल का रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन हाँ, जर्नल करने से पहले हमें कुछ रूल्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए। वो रूल्स क्या है? वो रूल्स जो बहुत ही इजी है, उसे हम लोग गोल्डन रूल्स के मदद से सीखेंगे कि गोल्डन रूल्स के मुताबिक अकाउंट्स कितने हिस्सों में बढ़ता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, कौन सा एलिमेंट डेबिट होता है और कौन सा एलिमेंट क्रेडिट होता है, ये सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं। और ये सारा रूल सीखने के बाद हम लोग जर्नल एंट्रीज भी पास करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग गोल्डन रूल से, क्योंकि बिना गोल्डन रूल्स के अकाउंट सीखा नहीं जा सकता। एक तो गोल्डन रूल्स है और दूसरा है मॉडर्न रूल्स। मॉडर्न रूल्स भी हम लोग साइड बाय साइड करेंगे और गोल्डन रूल भी करेंगे, और ये दोनों के एप्लीकेशन से हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं और ये क्लास अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जर्नल एंट्रीज पास करना आपको आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। गोल्डन रूल्स के मुताबिक अकाउंट्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। कितने हिस्सों में? गोल्डन रूल्स के हिसाब से अकाउंट्स को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा क्या है? रियल अकाउंट। तीसरा क्या है? तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल पर्सन को आइडेंटिफाई करेगा, मतलब कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो मेरे बिजनेस से डील कर रहा होगा, मतलब मेरे पार्टीज, हमारे जो पार्टीज होता है जिससे कि हम लोग बिजनेस डील करते हैं। किसी पार्टी से माल खरीदते हैं, किसी पार्टीज को माल बेचते हैं, मतलब किसी से गुड्स खरीदते हैं तो किसी को गुड्स बेचते हैं। तो या तो वो रिसीवर होगा या तो वो गिवर होगा। दूसरा चीज है कि पार्टी के अलावा भी हम लोग बहुत सारे चीजों का अकाउंट मेंटेन करते हैं, मतलब हिसाब किताब रखते हैं। तो उन हिसाब किताब में नंबर आता है रियल अकाउंट का। रियल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है ये? जी हाँ, रियल अकाउंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। तो भैया हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी क्या है? कैश। क्या है? कैश। कैश हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। कैश से सब कुछ खरीदा जा सकता है। ठीक है, हाँ आप सही समझ रहे, सब कुछ खरीदा जा सकता है। और बैंक से भी, बैंक है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारी चीजें जो है वो रियल है। ये सारा प्रॉपर्टी है बिजनेस का, रियल अकाउंट कहते हैं इसे। तो ये सारा जो प्रॉपर्टीज है बिजनेस में, इनका तादाद बढ़ भी सकता है और बिजनेस में इनका तादाद घट भी सकता है। देखिए भाई, ये वीडियो बन रहा है, लेकिन अगर आप क्लास में डिस्टर्ब करोगे तो वीडियो के दौरान ही मैं आपको डांट भी सकता हूं और मार भी सकता हूं। ठीक है, वीडियो हमारा इंतजार कर लेगा। पढ़ाई पहले है, पढ़ाई पे ध्यान दो आप। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड है? नॉमिनल अकाउंट ना, ये प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट या लॉस से रिलेटेड। इसका मतलब ये होता है, ये वो अकाउंट है जहां से हम लोग प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए ये नॉमिनल अकाउंट की जरूरत होती है। देखिए, ये प्रॉपर्टी जो है ना, वो आपके प्रॉफिट या लॉस को नहीं दर्शाएगा। पर्सनल अकाउंट आपके प्रॉफिट या लॉस को नहीं दर्शाएगा, वो आपको नहीं बताएगा कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। लेकिन हाँ, नॉमिनल अकाउंट जो होता है ये बताता है आपको कि आपके बिजनेस में मुनाफा कितना हुआ या आपका नुकसान कितना हो गया। ये कौन बताता है? ये नॉमिनल अकाउंट बताता है। तो नॉमिनल प्रॉफिट आप कैसे निकालते हो? आप बोलोगे कि सर हमारा इनकम अगर ज्यादा है और एक्सपेंस अगर कम है तो हमारा क्या आएगा? हमारा प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक्सपेंस हमारा ज्यादा है और इनकम हमारा कम है तो क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो लॉस या प्रॉफिट को डिटरमाइन कौन करता है? हमारा इनकम और एक्सपेंस। तो इनकम और एक्सपेंस जितना भी होता है वो सारा किसके अंडर में आता है? नॉमिनल अकाउंट के अंडर में आता है। इज दैट क्लियर? हाँ, तो नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस भी लिखा जाता है और सारा इनकम लिखा जाता है, क्योंकि यहां से हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट नहीं तो लॉस।
रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का जो रिजल्ट होता है वो हमारा यहां से ही निकलता है। क्लियर है? तो एक हमने अलग अलग कैटेगरीज में बांट लिया है। सबसे पहला कैटेगरी है हमारा पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, जो हमारे पार्टीज होते हैं। दूसरा जो है वो क्या होता है, रियल, जो हमारे प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज से भी आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। अरे भाई ऐसा होता है ना, आपने बैंक से कर्जा 10 लाख का लिया है और आपने 8 लाख का एक छोटा सा दुकान खरीद लिया है, एक शॉप खरीद लिया है 8 लाख का। तो भैया जी, तो शॉप आपका प्रॉपर्टी हुआ, कितना का प्रॉपर्टी है? 8 लाख का। आपके ऊपर कर्जा कितना का है? तो ये क्या प्रॉफिट बताएगा कि 2 लाख का प्रॉफिट हुआ या 2 लाख का लॉस हुआ? नहीं बता सकता। समझ गए? आपका भले प्रॉपर्टी 8 लाख का है लेकिन आपके ऊपर कर्ज भी 10 लाख का है। प्रॉफिट या लॉस हमें बताता कौन है? हम बिजनेस में खर्च कितना कर रहे हैं, और जो जिसके लिए खर्च हम लोगों ने किया, मतलब इनकम होने के लिए खर्च किया। इनकम होने के लिए खर्च किया जाता है। आप सेल करने के लिए खर्च करते हो, सेल एक इनकम है, इनकम के लिए आप खर्च करना शुरू करते हैं। तो आपका जो इनकम होता है वो कमाने के लिए आप एक्सपेंस करते हो। क्या बिना एक्सपेंस किए इनकम हो सकता है? तो भैया आप माल सेल उसी वक्त करोगे जब आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, जब आप फैक्ट्री में माल को बनाओगे, वेजेस मजदूरी पे करोगे, तब ना मुमकिन है कि आप अपने माल को अपने माल को बेचोगे। बेचना मुमकिन कब है? जब आप उस माल को खरीदोगे तब। खरीदना खर्च है और बेचना इनकम। जब बेचते हैं तो हमारे लिए इनकम है ये, और खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस है। मान लो हमने खरीदा है 100 रुपए में लेकिन बेच दिया है 130 रुपए में, तो 30 रुपए का क्या हुआ? मुनाफा। यही तो मुनाफा कहलाता है, एक्सपेंस और इनकम। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहां आता है? नॉमिनल अकाउंट। हर एक अकाउंट में हम लोग देख सकते हैं, हर एक अकाउंट देखते हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, हर एक अकाउंट में 2 पहलू होता है। कितना पहलू है? वो 2 पहलू है। एक पहलू का नाम होता है डेबिट और दूसरे का नाम होता है क्रेडिट। अगर कोई पर्सन है, वो पर्सन या तो रिसीवर होगा नहीं तो गिवर। मतलब हम लोग बिजनेस है, मैं बिजनेस हूं, ठीक है, मैं किसी को माल बेचूंगा तो अगला आदमी रिसीवर है, और वहां से जब पेमेंट लूंगा तो वही आदमी हमारे लिए कौन है? गिवर है। गिवर हुआ ना भाई। जब वो पेमेंट करेगा तो द पर्सन हु गिव्स मनी इज कॉल्ड गिवर। तो वो जब हमें पैसा देगा वापस तो वो कौन कहलाएगा? वो गिवर कहलाएगा। लेकिन वही आदमी तो एक बार रिसीवर भी तो था। तो एकदम यही बेस्ट एग्जाम्पल है बोलने के लिए कि अगर वो आदमी जब रिसीवर था तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे, लेकिन वही आदमी जब गिवर हो गया तो उस आदमी को कहां लिखेंगे? क्रेडिट। ये तो हो गया पार्टीज रिलेटेड रूल। किससे रिलेटेड? पार्टीज। अब देखो, पार्टीज थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग कोई नेचुरल पर्सन ही होगा, राम होगा, श्याम होगा, रहीम होगा, सुल्तान होगा। जरूरी है कि कोई पर्सन होगा। वो रिलायंस लिमिटेड भी तो हो सकता है, वो शाह एंड शाह ब्रदर्स भी तो हो सकता है, वो विप्रो भी तो हो सकता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी हो सकता है। क्लियर? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो या कोई पर्सन का नाम हो तो वो पर्सनल अकाउंट ही होता है। पर्सन में आपको और भी बताया था, जैसे कि कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल एंड, इसमें जो है हमारा, इसमें प्लस करके बताते हैं, कैपिटल एंड ड्राइंग भी पर्सनल ही है। समझ गए? ओनर के नाम है ये। कैपिटल अकाउंट ओनर का नाम है, ड्राइंग अकाउंट ओनर का नाम। मतलब कैपिटल और ड्राइंग शब्द का प्रयोग ओनर के लिए होता है। किसके लिए होता है? हाँ, कैपिटल और ड्राइंग का प्रयोग किसके लिए होता है? ओनर के लिए ही होता है। ओनर जब पैसा लगाता है इसका मतलब वो गिवर है, तो वो कैपिटल कहलाएगा। ओनर अगर बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर लेता है अपने निजी इस्तेमाल के लिए तो वो ड्राइंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? कब कहलाएगा ड्राइंग? जब वो बिजनेस से कुछ निकाल लेता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग का नाम देते हैं। तो ये दोनों ही ओनर के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन हाँ, गिवर जब होता है, मतलब कैपिटल जब वो होता है तो वो क्रेडिट में लिखा जाता है, और ड्राइंग क्या होता है? हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। क्लियर है? प्रॉपर्टी जब बढ़ता है, मतलब जब प्रॉपर्टी आएगा तो वो डेबिट होगा, प्रॉपर्टी जब आएगा तो क्या होगा, और जब प्रॉपर्टी जाएगा तो क्रेडिट। प्रॉपर्टी चाहे जो भी हो, कैश हो, बैंक हो, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी हो,
अगर ये सारा एसेट अगर बढ़ता है मतलब आता है, बिजनेस में आ रहा है मतलब बिजनेस में बढ़ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, जो भी चीज आता है वो डेबिट। अगर ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी घटेगा वो प्रॉपर्टी क्या होगा, क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, एक्सपेंस और इनकम को। अगर आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो खर्च को आप डेबिट में लिख दो, और कोई भी आपका इनकम हो रहा है तो उस इनकम को कहां लिख देना है आपको, क्रेडिट में। क्लियर है? तो ये बात तो हमें समझ में आया। कुछ कुछ मोटी मोटी बातें जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं वो ये है, देखिए मेरा एक्सपेंस, एक्सपेंस कहां जाता है, डेबिट में। एक्सपेंस या कोई भी तरह का एसेट, कोई भी तरह का एसेट अगर हो तो कहां जाएगा, डेबिट में। कोई भी तरह का एक्सपेंस हो या कोई भी तरह का एसेट में बढ़ोतरी हो, एसेट, एसेट आएगा डेबिट होगा, मतलब एसेट हमेशा डेबिट होता है, क्या होता है, लेकिन जब एसेट घट जाए तो क्या होगा, क्रेडिट। तो इसीलिए जब एसेट घटेगा तो उल्टा कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। एसेट हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अगर वो घटेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और साथ ही साथ ड्राइंग हमेशा क्या होगा, डेबिट। ड्राइंग एकदम कभी भी आएगा, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, और कोई सुनवाई नहीं। ड्राइंग हमेशा क्या होना चाहिए, क्यों ड्राइंग डेबिट होना चाहिए वो भी बता दूं कि यहां ड्राइंग किसका नाम है, ओनर का। जब बिजनेस से वो पैसा निकाल लेता है, इट मींस ही इज द रिसीवर। वो कौन है, ओनर, यहां रिसीवर है, इसीलिए उसको हम ड्राइंग कहेंगे। यहां क्या कहेंगे, ओनर को तो ड्राइंग कहेंगे। तो ड्राइंग इज द रिसीवर, इसीलिए वो क्या होता है, डेबिट होता है। देखो रिसीवर का नाम क्या होता है, डेबिट। तो ड्राइंग डेबिट होगा, एसेट डेबिट होगा और एक्सपेंस डेबिट होगा। हाँ, अगर एसेट घटे तो क्रेडिट करेंगे, एसेट अगर घटेगा तो। दूसरी बात कि कोई भी तरह का इनकम हमेशा क्रेडिट होगा, कोई भी तरह का कैपिटल क्रेडिट होगा। कैपिटल क्यों क्रेडिट होगा भाई, अभी बताया, ओनर का नाम है ना कैपिटल। जब ओनर कुछ पैसा देता है इसका मतलब वो गिवर है, वो गिवर है, यहां वो दे रहा है। तो जब गिवर है तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, कैपिटल। जब वो गिवर होगा तो उसका नाम क्या रखेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्यों, गिवर के लिए। तो ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ ना, क्लियर है। तो डिक्रीज इन एसेट, अगर मान लो कैपिटल घटता है तो कैपिटल डेबिट होगा, इनकम किसी वजह से घट गया तो डेबिट होगा। मतलब कुछ भी, एसेट डेबिट होता है, एक्सपेंस डेबिट होता है, ड्राइंग डेबिट होता है। बस ये बात आपको याद रखना है, मोटी मोटी बातें है ना। कोई भी तरह का एक्सपेंस डेबिट होगा, याद रखना है, इसको भूलना मत बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं हम लोगों का आज का सम्स। हम लोग डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज से शुरू करेंगे। क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है, जर्नल एंट्रीज का प्रोफॉर्मा क्या होता है, हम लोग आगे करेंगे। जब तक ये रूल्स को आप लिख लें, अगर आपका लिखा हुआ नहीं है तो। अब देखिए हमारे सामने यहां पे स्क्रीन पर एक जर्नल पास करने के लिए, जर्नल एंट्रीज के लिए हमने जर्नल का एक प्रोफॉर्मा डाला है। सबसे पहले आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ, जो ओनर का नाम होगा वो आपको डालना है। उसके बाद लिखना है जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ओके। और यहां होता है हमारा लेजर फोलियो, यहां पे क्या होगा हमारा लेजर फोलियो, LF, ठीक है। लेजर फोलियो क्या होता है, ये एक नंबर होता है। जब लेजर हम लोग बनाएंगे तो उस लेजर का नंबर यहां डालना पड़ता है, ठीक है। वो आपको कुछ करना नहीं है, आपका वैसा सम्स नहीं आता है। तो अब हमें जर्नल पास करने के लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस चाहिए होंगे। तो आपको एक मास्टर सम्स बनाकर हमने दे दिया है। अगर ये सम्स अगर आप पूरा प्रैक्टिस कर लेते हो तो जर्नल ऑलमोस्ट कहीं से भी आएगा, आप आराम से कर सकते हो। तो इसका क्वेश्चन जो है मैंने यहां डाल दिया है। आप इन सारे क्वेश्चंस को लिख लेना और उसे घर पर बार बार प्रैक्टिस करना, इंशाल्लाह जर्नल पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा क्लियर होगा। देखो क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। इसका जर्नल बनाओ और इसको लेजर में पोस्ट करो। मतलब लेजर पोस्टिंग भी आपको करने को कह रहा है, लेकिन हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। 2010 जनवरी 1 को क्या किया गया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड मशीनरी 80,000 का। एक बिजनेस शुरू किया गया, कैश में 50,000 लगाया गया और मशीनरी में 80,000 रुपया लगाया गया। तो
देखिए, जब आप जर्नल एंट्रीज पास करने जाएं, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए एक सवाल पे। एक सवाल आपका होना चाहिए, ये पहला सवाल जो आपको याद रखना है, वो पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल आपके माइंड में होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? क्या कुछ आया या गया? ये सवाल पहले आपका दिमाग में आना चाहिए, कुछ आया या गया। तो क्यों भाई, ऐसा क्यों हमें सोचना है? क्योंकि सबसे पहले इस रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में, कि कुछ आया या गया। पहला सवाल, अगर वो आया, जो भी चीज आया, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है वो डेबिट और क्या जा रहा है वो क्रेडिट। उसके बाद जो हमें क्वेश्चन पूछना है, अगर इसका जवाब हमें नहीं मिला है ना, अगर इसका जवाब हमें नहीं मिलता है कि कुछ आया नहीं कुछ गया नहीं, तो क्या हुआ भाई? क्या कुछ खर्च हुआ? अरे ऑफकोर्स, जब खर्च होगा तो कुछ जाएगा ही पैसा, और कुछ इनकम होगा तो पैसा आएगा ही। लेकिन खर्च होने से डेबिट होगा, नेम ऑफ एक्सपेंस, और इसके वजह से पैसा अगर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। लेकिन कैश जा रहा है ना, कैश क्रेडिट होगा, लेकिन क्यों जा रहा है? रीजन क्या है? एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का नाम आपको डेबिट में लिख लेना है। क्लियर है? तो पहला रूल, तो कुछ आया या गया। अगर कुछ पैसा आ रहा है तो आपको सोर्स ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? सोर्स ढूंढना होगा कि भैया अगर पैसा आ रहा है तो पहला, क्या किसी पार्टी से आ रहा है? अगर पार्टी से नहीं आ रहा है, किसी पार्टी से है ना, कोई पैसा हमको दे रहा है डेटर, कोई पार्टी से पैसा आ रहा है, और नहीं तो अगर ये आंसर नहीं मिलता, पार्टी कोई मौजूद नहीं है, तो जरूर कुछ ना कुछ वहां इनकम का जरिया होगा। मतलब या तो कोई आदमी देने वाला है, पर्सन कोई देने वाला है, और पर्सन कब देगा? हम उससे पैसा पा रहे हैं तभी तो वो हमको दे रहा है। मतलब हम एक आदमी से पैसा बहुत दिन से है कि हमें मिलना है, तो अब मुझे मिल गया, तो वो गिवर हुआ ना। दूसरा, आपको पैसा कहां से मिल सकता है? आपके इनकम के जरिया से मिल सकता है। इसी तरीके से अगर कुछ गया, कुछ जा रहा है, पैसा जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, अगर जा रहा है तो फिर से आपको क्या ढूंढना है? सोर्स। क्यों जा रहा है भाई? रीजन क्या है? क्या किसी पार्टी के पास जा रहा है? अगर पार्टी के पास जा रहा है तो यहां पार्टी कौन है? रिसीवर। रिसीवर का नाम डेबिट में लिखना होगा। और अगर कोई पार्टी नहीं मिला तो जरूर कोई एक्सपेंस के वजह से पैसा जा रहा है। समझ गए? एक्सपेंस डेबिट होता है, और पैसा अगर जा रहा है तो पैसा कैश क्रेडिट होगा। क्लियर है? समझ में आया ना बात? तो पहले अगर पैसा आया, कुछ भी आया बिजनेस में, तो आपको पहले क्या ढूंढना है? क्या कोई पार्टी के द्वारा कुछ आ रहा है? पहला सवाल। अगर आंसर मिल जाता है हाँ कोई पार्टी दे रहा है, तो पार्टी का नाम लिख लेंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे कि नहीं, पार्टी का नाम नहीं है, कोई आदमी नहीं है, तो कोई जरूर ना कुछ इनकम हुआ होगा। आप सेल किए होंगे तो पैसा आया होगा। समझ गए? तो जब भी पैसों का आना या पैसों का जाना, तो पैसा आ या जा सकता है। पहला रीजन, कोई पार्टी लेन देन कर रहा है, और दूसरा रीजन, पैसा आने का जरिया इनकम है और पैसा जाने का जरिया एक्सपेंस है। क्लियर है? ये बात समझ में आया? तो पहला सवाल यही होना चाहिए, कुछ आया या कुछ गया। अब देखिए ना, आप देखिए ना, यहां बिजनेस में शुरू किया है, कैश में 50,000 और मशीन में 80,000। सबसे पहले जर्नल करने के लिए आपको यह तय करना है, आपको ये समझ लेना है कि आप एक बिजनेस हो। कौन हो आप? आप एक बिजनेस हो, आपको ये समझ लेना है। ठीक है? अपने आप को आप बिजनेस समझ लो, आज से आप बिजनेस हो। अब बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है? तो पहला सवाल तो यही है, कुछ आ रहा है या जा रहा है। तो ट्रांजेक्शन अगर आप पढ़ोगे, ये ट्रांजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सारा ट्रांजेक्शंस कहलाते हैं। तो ये पहला ट्रांजेक्शन में कि बिजनेस शुरू किया गया कैश में 50,000 और मशीनरी में भी, मतलब बिजनेस में कैश भी लगाया गया और मशीन में। हम सब कौन है? बिजनेस है। अब आप सवाल करो अपने आप से, क्या बिजनेस में कुछ आया या कुछ गया?
फैसला करो ना, यहाँ पे देखो ना, बिजनेस में कैश आया 50, मशीन आया 80। तो बिजनेस में क्या हुआ, कुछ कुछ आया या कुछ गया, सिर्फ आया। क्या क्या आ रहा है बिजनेस में, एक तो कैश आ रहा है और क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, दो चीज आ रहा है। तो भैया जी कुछ भी बिजनेस में अगर आता है, देखो ना रूल, रूल देखो, कुछ भी वर्ड कम्स इन क्या आता है तो कौन से साइड में लिखते हैं हम लोग, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो बिजनेस में क्या क्या आया है, बिजनेस में आया है कैश भी आया और बिजनेस में आया मशीनरी भी। कैश आया 50,000 और मशीनरी आया 80। तो भैया आ तो गया ना, आ गया, बिजनेस में कुछ आया तो भैया आया, तो क्या जरिया क्या है, क्या कोई इनकम है, हमने कोई इनकम कमाया नहीं, अभी तो बिजनेस शुरू किया, हमने कोई इनकम नहीं कमाया। क्या किसी पार्टी ने दिया, हाँ एक आदमी ने दिया और उस आदमी का नाम है ओनर। और आपको बोल दिया था ना, जब ओनर कुछ देगा उसको हम क्या कहलाएंगे, कैपिटल। और कैपिटल क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। कैपिटल क्या होता है, देखो कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि वो ओनर है। कौन है वो, एक इंसान है, और वो इंसान कौन है, गिवर है। वो इंसान कौन है, गिवर। और गिवर का नाम कहां आता है, क्रेडिट में। गिवर का नाम कहां आता है, जी हाँ। तो कैपिटल ओनर का एक नाम है और वो यहाँ गिवर है, इसलिए उसका नाम हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। तो कैपिटल क्या हो जाएगा बाबू, कैपिटल हो जाएगा क्रेडिट। क्या हो जाएगा, तो 50 और 80 मिलाकर कितना होता है, 1,30,000। तो देखो कैपिटल क्रेडिट हो गया, और जो भी चीज आता है वो क्या होता है, डेबिट। जो भी चीज आएगा वो कहां जाएगा, तो देखिए ये तो सोचने वाली बात है, आप अपने माइंड में ऐसे सोचोगे, जो भी चीज आता है वो डेबिट। क्या क्या आया, मेरे पास कैश आया, मेरे पास मशीन आया, ये दो चीज आया, तो दो चीज को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट। लेकिन क्यों आया, देने वाला कौन है, ओनर। ओनर जब देगा तो उसको हम क्या कहलाएंगे, कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। रूल बोलता है कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। समझ में आया। इस फॉर्म में आप सोच तो लिए, लेकिन जब आप जर्नल करोगे तो हमेशा डेबिट पहले लिखना और क्रेडिट हमेशा बाद में। तो डेबिट जब आप लिखोगे तो डेबिट में क्या क्या करोगे आप, देखो आपका डेट था 2010 जनवरी 1। जो डेबिट वाला आइटम पहले लिखना है, क्या क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरीज अकाउंट। देखो कैश आया, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, रूल बोलता है व्हाट कम्स इन, जो आया वो क्या होगा, डेबिट। जो आया वो क्या होगा, मशीनरी भी आया, व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, क्या आया, व्हाट मतलब क्या आया, क्या आया, कैश भी आया, मशीन भी आया। तो जो भी चीज आता है वो डेबिट होता है। तो भैया आया तो ठीक, तो देने वाला कौन है, ओनर। जब ओनर कुछ देता है बिजनेस को तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल। कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा मेरे बंधु, समझ गए। कैपिटल हमेशा क्या होगा, कैपिटल हमेशा 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 क्या होता है, क्रेडिट होता है। इज दैट क्लियर। तो देखो कुल मिलाकर वो गिवर कितना से है, 1,30,000। जब एक जर्नल पास करोगे ना तो एक नरेशन लिखना पड़ता है। वो नरेशन आप बीइंग लगाना, बीइंग लगाकर लिख देना क्वेश्चन में जो है, बीइंग बिजनेस, अपने मन से भी लिख सकते हो, बीइंग बिजनेस started with cash and मशीनरीज। क्लियर है, समझ में आया, जर्नल समझ में आया सबको। हाँ, तो जर्नल पूरा पूरी डिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारे रूल्स के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे रूल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरा सवाल क्या है, ओपन अ बैंक अकाउंट विथ 35,000। 35,000 रुपया से हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया। हमने किया मतलब बिजनेस ने बैंक अकाउंट ओपन किया। तो देखो जब मेरा बैंक अकाउंट ओपन हुआ होगा तो मेरे पास से कैश क्या हो गया होगा, गया, और एक नया प्रॉपर्टी बना, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बैंक। तो सबसे पहला सवाल हमारा क्या होना चाहिए, कुछ आया या गया, या दोनों चीज हो रहा है। आया मेरे पास बैंक बैलेंस और गया मेरे पास कैश बैलेंस। कैश गया और बैंक आया, तो रूल क्या कहता है,
व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट। मेरे पास आया भी और मेरे पास से गया भी। आया क्या, बैंक, और गया क्या, कैश। तो जो आएगा उसको डेबिट में, तो डेबिट में आपने क्या लिखा, बैंक डेबिट, और क्या गया, कैश। तो कैश को कहां लिखोगे, क्रेडिट में। क्लियर। तो एंट्री आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट। तो बैंक एक प्रॉपर्टी है भाई, जो आ रहा है, व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, बैंक बैलेंस आया, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। और जो गया, क्या गया, कैश गया, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट। कितना रुपया, 30,000। नरेशन लिखना है तो आप क्या लिखोगे, बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट। ये था 35,000। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये था जनवरी 2। नेक्स्ट जनवरी 3, परचेज गुड्स फॉर ₹7,000। देखो जब भी गुड्स आएगा, गुड्स 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 का मामला है, या तो गुड्स बोल के कोई अकाउंट कभी नहीं होगा। गुड्स बोलकर अकाउंट, गुड्स के बदले दो अकाउंट का यूज होता है। एक होता है परचेज अकाउंट, गुड्स का दो नाम है, या तो परचेज, अगर खरीदेंगे तो उसको परचेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और अगर बेचेंगे तो क्या कहेंगे, सेल्स। और भैया जी सेल्स क्या होता है, इनकम, और परचेज क्या होता है, परचेज हमेशा डेबिट और सेल्स हमेशा, समझ गए ना। तो देखो ज्यादातर सम्स में तो ये आएगा, तो इसलिए हमेशा परचेज क्या करोगे, परचेज क्या होगा, हमेशा डेबिट, और इनकम हमेशा क्या होगा, हाँ जैसे सेल्स क्या होता है, इनकम है, तो सेल्स क्या होगा, क्रेडिट। ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हमेशा आपको जुबान पे रखना चाहिए। सेल होगा सेल क्रेडिट, परचेज होने से परचेज डेबिट। रीजन अगर आप उससे कोई पूछे क्यों आप परचेज को डेबिट कर रहे हो, तो भैया परचेज का मतलब होता है माल का खरीदना, और ये एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस क्या होता है, डेबिट। और सेल्स क्या होता है, इनकम। क्यों इनकम अगर कोई पूछे, तो भैया ये कमाई का जरिया है, इसलिए इनकम है। और इनकम कहां जाता है, क्रेडिट में, इसलिए सेल्स भी कहां जाएगा, क्रेडिट। क्लियर। तो आपने यहां क्या किया, माल खरीदा ना बेचा, गुड्स को परचेज किया। तो गुड्स परचेज करने को क्या बोलते हैं, परचेजेस। गुड्स परचेज को क्या बोलते हैं, परचेज एक्सपेंस होता है, परचेज डेबिट होगा, परचेज एक्सपेंस होता है। लेकिन ये जो खर्च है, आप खर्च किस में करोगे, कैश में। तो कैश क्या होगा, इसकी वजह से जा रहा है, तो कैश जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। कैश अगर जा रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। या फिर आप जो मैंने आपको तरीका बताया, आप वैसे सोचो, आप क्या कर रहे हो, परचेज गुड्स फॉर 7,000, 7,000 रुपया में आप माल खरीद रहे हो। 7,000 रुपया में आप क्या कर रहे हो, माल। पहले देखो आपके पास कुछ आया या गया, दोनों। तुम बोलोगे सर गुड्स आया और कैश गया, तो सबसे पहले कैश तो गया, वर्ड गोज आउट क्रेडिट होगा। वर्ड गोज आउट क्या होगा, क्रेडिट। क्या जा रहा है, कैश, तो कैश तो क्रेडिट होगा। क्या गया, कैश। कैश गया, लेकिन कैश गया तो क्यों गया, वर्ड गोज आउट। अगर कुछ जाता है या गया, कुछ गया, तो रीजन दो है, या किसी पार्टी के पास जाएगा या कोई खर्च की वजह से। तो यहां पे क्या रीजन है, क्या वहां कोई पार्टी का नाम मेंशन है, नहीं। तो हम लोग किसी पार्टी को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई बकाया पेमेंट नहीं कर रहा है, हम लोग खरीदने कोई एक्सपेंस की वजह से पेमेंट कर रहे हैं। एक्सपेंस का नाम क्या है, गुड्स परचेज करने को परचेज बोलता है, क्या बोलता है, बिल्कुल सही जवाब। तो परचेज के लिए कैश गया, परचेज क्या होगा,
गुड्स परचेज करने को, जब भी गुड्स बॉट या गुड्स परचेज लिखा रहा है तो उसको हम परचेजेस बोलेंगे। परचेज एक्सपेंस होता है, इस वजह से डेबिट, और इस एक्सपेंस की वजह से कुछ जाता है, क्या जा रहा है? कैश। कितना रुपए का? डेट क्या है? 3। वेजेस पेड, देखो जनवरी 3 को पहला ट्रांजेक्शन है कि हमने माल खरीदा, और दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है? वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 750। हमने मजदूरी पे किया मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए। कितना रुपया पे किया? 750। वेजेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन कितना रुपया? 750। मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए हमने मजदूरी पेमेंट किया है। तो कुछ आया या गया? गया। क्या गया? तो रूल क्या बोलता है? कुछ भी जाए वो क्रेडिट, जाने से क्रेडिट। क्या गया? तो कैश को कहां डालेंगे? क्रेडिट में। तो कैश हो गया क्रेडिट। कैश गया क्यों? मशीन का इंस्टॉलेशन पे किए, मजदूरी पे किए। तो क्या करोगे तुम? मजदूरी मतलब वेजेस बोलते हैं उसको। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आप डेबिट करोगे आपके हिसाब से। आपके हिसाब से वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एक खर्च का नाम है। किसका नाम है ये? तो इसको क्या लिखोगे? डेबिट में, क्योंकि नेम ऑफ एक्सपेंस कहां लिखते हैं? नेम ऑफ एक्सपेंस, खर्च का नाम हम लोग कहां लिखते हैं? तो एक्सपेंस को आप डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। आप एक्सपेंस को क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट, और उसके वजह से क्या गया? कैश। कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। तो कैश हो गया क्रेडिट, और वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन क्या होगा? डेबिट। यही ना होगा? चलो आओ, पहले हम यहाँ पे एक कुछ बात लिखते हैं, उसके बाद समझे। अच्छा, अब नरेशन तो आप घर पे लिख सकते हैं, अपने मन से लिखना होता है कुछ भी। तो देखो 5 तारीख ना, अच्छा सेम डेट, एक डेट में तो बहुत सारा काम भी हो सकता है ना। तो आप डेबिट क्या किए? वेजेस फॉर मशीनरी, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन डेबिट टू, इसके वजह से क्या हो गया? कैश अकाउंट गया। तो जो भी चीज जाएगा वो क्या होगा? क्रेडिट। वर्ड गोज आउट, क्या गया? कैश। क्या गया? कैश। कैश अगर गया तो कैश को कहां लिखेंगे? क्रेडिट। लेकिन किस चीज के लिए गया? सोर्स क्या है? क्या कोई पार्टी को दिए? नहीं। तो भैया खर्चा का जरिया होगा, तो वो खर्च का नाम क्या है? वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। मजदूरी किसके लिए? मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। वे इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन होता क्या है? मशीन को जब अपने फैक्ट्री में लाकर उसको बैठाते हैं, उसको फिक्स करते हैं, तो मजदूरी लगता है ना। मजदूर लोग उस मशीन को फिक्स करता है। तो मशीन के लिए वेजेस जो होता है वो ऑर्डिनरी वेजेस नहीं है, वो मशीन के कॉस्ट में ऐड होता है। मतलब कि आपने 50,000 में मशीन खरीदा, लेकिन मशीन जब खरीदा तो मजदूर उसको मेरे फैक्ट्री तक लेकर आए हैं और फैक्ट्री में उसको इंस्टॉल किए हैं। इसका खर्च कुल मिलाकर पड़ा 2,000 रुपया। कितना पड़ा? तो भैया मशीन हमने 50 का खरीदा, उसमें इंस्टॉलेशन मान लो 20,000 पड़ गया। कितना पड़ गया? तो कुल मिलाकर मेरा मशीन पड़ गया कितना? मेरा मशीन पड़ गया 70। तो हम क्या बोलेंगे? किसी को भी बोलेंगे, हम यही ना कहेंगे कि भैया मशीन का कीमत 70 है। मशीन का कीमत मतलब जो खर्च आपने मजदूरी भी दिया था वो भी आपने मशीन के खर्च में जोड़ दिया, मशीन के खर्च में। तो इसीलिए आप लोगों के लिए जरूरी है समझना कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है और खरीदते वक्त जो भी खर्चा होता है, आप उस खर्चे का कोई अलग से नाम मत लिखना, उसी प्रॉपर्टी में जोड़ देना। तो यहां प्रॉपर्टी कौन सा था? मशीन। आप मशीन में जोड़ दो, मतलब मशीन को डेबिट करना है आपको। वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिट नहीं करना है। यहां पे क्या डेबिट करना है आपको? क्या डेबिट करना है आपको? यहां पे मशीनरी डेबिट करना है।
क्लियर है? आपको क्या डेबिट करना है? मशीन को डेबिट करना है। क्यों? क्योंकि मशीन में इंस्टॉलेशन लगा और मशीन की कीमत को उसने बढ़ा दिया, तो इसीलिए हम लोग मशीन में ऐड करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे। किसको करेंगे? मतलब मशीन का कीमत में बढ़ोतरी आया, मशीन का एसेट, मशीन एक एसेट है और एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है टू कैश, और इसकी वजह से कैश जा रहा है। कितना रुपया का इंस्टॉलेशन लगा है? इंस्टॉलेशन 750 रुपए। अब एक बात बताते हैं, जहां जनरल खत्म हो रहा है ना, आप वहां पे टोटल कर सकते हैं, आप टोटल नहीं भी कर सकते हैं। जनरल में दोनों तरफ बराबर होता है, टोटल करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप ऑप्शनल है, आप ऐसे टोटल कर सकते हैं। आप यहां पे लिखेंगे बैलेंस CF, मतलब कैरीड फॉरवर्ड, हम नेक्स्ट पेज में कैरी करना है। तो कितना हो गया? 8 5 13, 1,30,000, 1,65,000, 1,72,750। ये टोटल हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे? क्या करेंगे? फिर से आप नेक्स्ट पेज में क्या बनाओगे? ये टेढ़ा है ना? छोड़ो हटाओ, टेढ़ा है पर मेरा। इधर देखो, नेक्स्ट पेज में जब जाएंगे तब लिखेंगे बैलेंस ब्राउट फॉरवर्ड BA 1,72,750। अब आप यहां पे जर्नल शुरू करो फिर से, जनवरी 5। देखो जनवरी 5 में क्या है? 4 में परचेज गुड्स फॉर 30,000 फ्रॉम मिस्टर स्टैनली फॉर कैश सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। बोल रहा है कि हमने माल खरीदा, परचेज गुड, और आपको मालूम है ना, जब गुड्स खरीदते हैं तो क्या कहते हैं? परचेज। क्या कहलाता है? गुड्स खरीदने को परचेजेस कहलाते हैं। गुड्स खरीदने को हम लोग क्या कहते हैं? परचेजेस। और परचेज क्या होता है? एक्सपेंस, और एक्सपेंस की वजह से ये डेबिट होगा। और अब रहा सवाल, खर्चा तो हो रहा है, गुड्स खरीदने का मतलब खर्च है। जरिया क्या है? क्या कोई पार्टी हमको दे रहा है उधारी में? स्टैनली, लेकिन लिखा है फॉर कैश। स्टैनली मुझे बेच रहा है, लेकिन किस में? तो सीधी सी बात है भाई, परचेस कर रहे हैं माल, एक्सपेंस है। क्या पैसा जा रहा है? नहीं। हाँ, पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है? 3,000 का, लेकिन सब्जेक्ट टू अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% इसमें ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट है? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जैसे कि आप हमसे माल खरीदने आए, ह्यूज क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, तो हम बोले देखो आप 10 किलो माल लेते हो, आप बढ़ा दो कुछ क्वांटिटी, आप 15 किलो ले लो हमसे, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे 10%। तो जब ट्रांजेक्शन के वक्त जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम लोग ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट का हम लोग जस्ट अमाउंट लेस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट का क्या लेस करता है? अमाउंट। देखो ट्रेड डिस्काउंट है कितने का? कितना परसेंट है? 10%। माल खरीदे हैं 3,000 का, तो 3,000 में आप -10% कर दो, तो 3,000 का 10% कितना होता है? 300। 300 डिस्काउंट देने के बाद बचा कितना? 2,700। तो इसका मतलब हमने माल खरीदा कितना का? 2,700 का। तो मेरे पास कुछ आया या गया? गया। क्या गया? कैश। कैश गया, गोज आउट, गया। तो रीजन क्या है? कोई पार्टी है?
या एक्सपेंस। देखो पार्टी का नाम हम उस वक्त तक नहीं लिखेंगे जब तक मेरे ऊपर उधारी ना है। क्या ये हमने खरीदा उधारी में? नहीं, हमने कैश देके खरीदा, तब पार्टी का नाम आएगा ही नहीं। अगर आप कोई भी चीज कैश में करते हो तो पार्टी का नाम याद रखने का जरूरत नहीं है। पार्टी में तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे ना, रिकॉर्ड करके क्या फायदा? जब आपको उससे लेना नहीं है, आपको उसको देना नहीं है फ्यूचर में, तो उसका नाम लिख के कोई फायदा नहीं। तो आप खरीद रहे हो माल, लेकिन उसके वजह से क्या गया? कैश। क्या गया? कैश। तो एक अकाउंट है कैश, तो कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। क्या हो रहा है? तो कोई भी चीज जाता है तो क्या होता है? क्रेडिट। तो एंट्री क्या होगा? परचेज होगा, क्योंकि माल खरीद रहे हो, तो परचेजेस अकाउंट क्या होगा? डेबिट। टू, देखो क्रेडिट को टू बोल के लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। सीधी फिर से बताते हैं, यहां लिखा हुआ गुड्स परचेज फ्रॉम स्टैनली फॉर कैश। कैश में स्टैनली से हम लोगों ने माल खरीदा है। पहला सवाल आपके मन में होना चाहिए, कुछ आया या गया? क्या हुआ? तुम बोलोगे सर गुड्स आया, और क्या गया? कैश। तो जो भी चीज गया वो तो क्रेडिट हुआ, कैश। अब गुड्स जो आया, तो गुड्स को तो डेबिट ना करोगे, लेकिन गुड्स बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। गुड्स का दो नाम होता है, एक परचेज और एक सेल। तो यहां परचेज हुआ या सेल हुआ? तो हम लोग परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज कभी भी क्रेडिट नहीं होता, ये हमेशा डेबिट होता है। अमाउंट क्या है? 2700। कितना है? 3000 था, उससे 10% डिस्काउंट देकर हम लोग लेते हैं। चलो अब नरेशन आप लोग घर पे ही लिखना। ये हो गया 5 तारीख। 5 के बाद ये 4 है, ठीक है। 5 परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज फॉर 10,000। हमने माल खरीदा मनोज से 10,000 का। मनोज से 10,000 का। सबसे पहले कुछ आया या गया? तुम बोलोगे आया। क्या आया? गुड्स। तो गुड्स जब आता है तो उसको क्या बोलते हैं? परचेज। तो परचेज तो एक्सपेंस होता है, डेबिट होगा। परचेज क्या होगा? और इसकी वजह से क्या जा रहा है? कुछ कैश नहीं जा रहा है। देखो लिखा है हम लोग माल खरीदे किससे? मनोज से। कितना में? 10,000। क्या यहां लिखा है फॉर कैश? नहीं लिखा है। फॉर कैश मेंशन प्लस नाम दिया हुआ। नाम वही देता है जहां उधारी होता है। मान लो नाम के साथ साथ फॉर कैश लिख देता तो हम समझ जाते हैं उधारी नहीं है। और जब उधारी आएगा तभी हम लोग नाम लिखते हैं पार्टी का। जब उधारी नहीं है तो पार्टी का नाम लिखने का जरूरत भी नहीं है। क्लियर है? क्लियर? तो हम लोग माल यहां किस में खरीद रहे हैं? कैश में या क्रेडिट में? क्रेडिट में, क्योंकि फॉर कैश मेंशन नहीं है और नाम दिया हुआ। जब नाम दे देगा तो समझ जाना कि उधारी है, ठीक है। लेकिन यहां भी नाम दिया हुआ था, लेकिन फॉर कैश लिख दिया था। इसका मतलब कैश में खरीदे। क्रेडिट नाम दिया हुआ कंफ्यूज करने के लिए, मतलब ये क्रेडिट नहीं है। लेकिन यहां नाम दिया हुआ है लेकिन फॉर कैश मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये क्रेडिट है, उधारी ट्रांजैक्शन है। क्या ये? तो जब उधारी होगा तो नाम तो आएगा। सिर्फ उधारी के केस में नाम आएगा, और जब नाम आएगा तो रूल क्या बोलता है? नाम से रिलेटेड। नाम से बोलता है रिसीवर नहीं तो गिवर। ये रिसीवर है ना गिवर है, आपको ये देखना है। रिसीवर है या गिवर है, आपको ये देखना है। तो बताओ हम लोगों ने माल खरीदा, किसे खरीदा? मनोज। तो मनोज से खरीद लिया। गुड्स आया, तो गुड्स आने को परचेस बोलते हैं, वो डेबिट होता है। परचेस क्या होता है? तो परचेस तो हम लोग डेबिट कर लें, पहले डेबिट कर लेते हैं। परचेसेस हो गया डेबिट। अब रहा सवाल, हमने माल खरीदा, इसके वजह से कुछ तो जाएगा कैश, लेकिन कैश जहां तो उधारी है। उधार जिससे हम लोग माल खरीद रहे हैं उसका नाम क्या है? मनोज। मनोज अब एक पर्सन है, पर्सन का रूल है रिसीवर नहीं तो गिवर। अब बताओ मनोज रिसीवर है ना गिवर है? गिवर है, तो गिवर का नाम कहां आएगा? क्रेडिट में। तो तू कितना? क्लियर? नेक्स्ट 5 हो गया। परचेज एन अलमीरा फॉर 2500 बाई चेक। परचेज एक अलमीरा, अलमीरा खरीदे हैं 2500 में।
चेक के द्वारा। चेक मतलब हम चेक काट के दिए हैं और इसका पेमेंट कहां से होगा? बैंक से होगा। पेमेंट कहां से होगा? पेमेंट कहां से होगा? बैंक से होगा। पेमेंट कहां से होगा? बैंक से। तो भैया बैंक तो मेरा प्रॉपर्टी था ना, तो प्रॉपर्टी क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जो भी चीज जाए, वर्ड गोज आउट, क्या गया? क्या गया? बैंक। तो बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा ना। दोस्ताना मत निभाओ, उधर जाओ। चलो क्लियर है? अब देखिए, तो हम लोगों ने अलमीरा खरीदा, कुछ आया या गया? क्या आया? अलमीरा। गुड्स तो नहीं आया, तब यहां परचेज या सेल नहीं आएगा। परचेज और सेल कब आता है? गुड्स के केस में। परचेज और सेल कब आता है? गुड्स के केस में। नहीं तोड़ पा रही हो तो दो, हम तोड़ देते हैं। परचेज और सेल किसके केस में आता है? गुड्स। तो क्या यहां कहीं गुड्स मेंशन किया है? नहीं। अलमीरा खरीदे हैं तो अलमीरा गुड्स नहीं है। अलमीरा जब हम खरीदते हैं अपने बिजनेस के यूज के लिए खरीदते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए खरीदते हैं। इसका मतलब अलमीरा मेरे लिए क्या है? प्रॉपर्टी है, एसेट है। तो एसेट जब आता है, वर्ड कम्स इन, तो वो डेबिट होता है। क्या होता है? तो अलमीरा डेबिट करोगे, 6 तारीख है ना, अलमीरा क्या होगा? डेबिट आया, और इसकी वजह से क्या गया? बैंक। बैंक से एक पेमेंट होगा, तो बैंक गया कितना रुपया? 2500। क्लियर? तो देखो एक बात बता दें, अलमीरा बोल के कोई अकाउंट नहीं होता है। अलमीरा जो है ना, वो किस में होता है? फर्नीचर। फर्नीचर के कैटेगरी में। मान लो टेबल खरीदा है, किसके कैटेगरी में आएगा? फर्नीचर। टूल खरीदे हैं, कहां आएगा? फर्नीचर में। हमारा शॉप है और उसके बाहर कोई साइन बोर्ड है, वो भी किस में आएगा? फर्नीचर में। फर्नीचर वो सारी चीजें होता है हमारे ऑफिस में होती हैं, जो कि या फैक्ट्री में होती हैं, जो बिजनेस को सही तरीके से रन करने के लिए हम लोग रन करने के लिए खरीदते हैं फर्नीचर। तो फर्नीचर में जैसे टेबल हो गया, बेंच हो गया, ये सारा किस में आएगा? चेयर हो गया, फर्नीचर। तो हम लोग क्या करेंगे? फर्नीचर बोल के लिखेंगे। क्या बोलकर लिखेंगे? फर्नीचर हो गया डेबिट। क्लियर? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राजीव फॉर कैश। देखो हमने माल बेचा राजीव को, राजीव नाम आने का मतलब उधारी है, क्या है? लेकिन साथ ही साथ लिख दिया फॉर कैश, तो राजीव का नाम का इंपॉर्टेंस नहीं रहा। कैश में हमने माल बेचा, तो देखो गुड्स को बेचना मतलब सेल। सेल क्या होता है? क्रेडिट। आपको रूल्स बताया था ना, आपको रूल बताया था भैया, सेल हमेशा क्या होता है? क्यों क्रेडिट होता है? क्योंकि सेल एक इनकम है। सेल क्या है? इनकम का जरिया। हमारा मेन इनकम है सेल। सेल क्या होता है? क्रेडिट। तो सेल्स तो क्रेडिट होगा, टू सेल्स। लेकिन माल तो हमने सेल किया, लेकिन इसके वजह से कुछ आया? कैश। या आप ऐसे भी कैश आया तो कैश को डेबिट कर लो। कितना रुपया? 1000, 15,000, हाँ 15,000। एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहला अगर आपको सवाल पूछना है, कुछ आया या गया? बोलो। गया। क्या गया? गुड्स। गुड्स गया, लेकिन जब गुड्स जाता है तो उसको सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? और रूल कहता है कि सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। अब कुछ गया है तो जाने का कोई तो रीजन होगा। क्या हुआ? गुड्स गया। तो जब गुड्स गया तो इसका मतलब सेल किए, सेल की वजह से क्या होता है? पैसा आता है। समझ गए? तो क्या आया? कैश। व्हाट कम्स इन? व्हाट क्या आया? कम्स इन। क्या आया? बोलो। तो जो आया वो डेबिट होगा। व्हाट कम्स इन, जो आता है, जो भी चीज आता है। क्या आया आपको देखना है, जो भी आएगा वो डेबिट, और जो जाएगा वो गुड्स जा रहा है, लेकिन गुड्स जाने को बोलता है सेल, और सेल होता है इनकम। सेल क्या होता है?
तो सेल होगा क्रेडिट। नेक्स्ट, ये 8 तारीख था। फिर देखो, रिटर्न गुड्स टू मनोज। मनोज को हमने माल वापस किया, कुछ आया या गया? गया। क्या गया? गुड। लेकिन ये सेल नहीं है। हम जो माल खरीद कर लाए थे वो हम लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। जो गुड्स हम लोगों ने खरीदा था उसे हम लोग क्या कर रहे हैं? लिखा है गुड्स रिटर्न टू मनोज। मनोज को हम लोग गुड्स क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर दे रहे हैं, वापस कर रहे हैं। गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। तो सुन लीजिए बात, ये सेल नहीं है। गुड्स जा रहा है, जाने का मतलब ये नहीं कि सेल हो रहा है, इसे बोलते हैं परचेज रिटर्न। क्या बोलते हैं इसे? तो परचेज करते हो डेबिट, तो परचेज रिटर्न करोगे क्रेडिट। उल्टा, परचेज क्या होता है हमेशा? परचेज क्या होता है? डेबिट। और सेल्स क्या होता है? तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। और परचेज क्या होता है? क्रेडिट। फंस गए? सुनो, परचेज हमेशा होता है डेबिट, लेकिन परचेज रिटर्न क्या होगा? सेल्स क्या होता है? सेल्स क्या होता है? सेल्स होता है क्रेडिट। सेल्स क्या होता है? लेकिन सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट। तो बताओ, ये सेल्स रिटर्न है ना परचेज रिटर्न है? पता चल रहा है रिटर्न आउटवर्ड, मेरे पास से गया, रिटर्न टू मनोज, रिटर्न मनोज को गया, मनोज को गया, तो मनोज को चला गया, मतलब हमने वापस किया। तो हम जो माल खरीद के लाए होंगे वही तो वापस करेंगे, उसे कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहता है? तो रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होगा, या उसको परचेज रिटर्न भी बोलेंगे। अरे भाई, हम तो किसी को माल भेज रहे हैं ना, वापस कर रहे हैं, तो वो कौन है? मनोज। वो कौन है? तो मनोज एक नाम आ गया, और जब नाम आता है तो गोल्डन रूल क्या कहता है? रिसीवर नहीं तो गिवर। तो मनोज यहां रिसीवर है ना गिवर है? रिसीवर है। तो रिसीवर के लिए मनोज क्या होगा? डेबिट। तुम सबको समझ में आ रहा है ना? डेट क्या था? तो मनोज जो नाम आया एक रिसीवर है, तो मनोज अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि परचेज रिटर्न हो गया। परचेज डेबिट होता है, लेकिन परचेज रिटर्न क्या होता है? कितना? ठीक है। अब हम बार बार टोटल नहीं कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसे टोटल कर लेना है आप। हाँ, ये नंबर लेके करना है। इस पेज में जितना नंबर दिख रहा है सब, इस बैलेंस को क्या करना है? सीएफ, कैरी फॉरवर्ड। और दूसरे इसमें क्या करना है? बीएफ, ब्राउट फॉरवर्ड। चलो, इतना दूर आप कॉपी कर रहे हो, फिर आगे बढ़ता है। अब देखिए, हम लोग 9 तारीख के बाद अब करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, क्योंकि अब आपको जर्नल कुछ समझ में आने लगा है। ठीक है, हम लोगों ने 9 तारीख तक कर लिया। 10 तारीख को क्या है? सोल्ड टू तिवारी फॉर 7,500। तो मेन काम यहाँ क्या हुआ? कुछ आया या गया? देखो, सोल्ड गुड्स, गुड्स गया, माल बेचा तो माल गया, तो माल गया तो क्यों गया? सेल। गुड्स जाने को सेल कहते हैं, सेल है ये। तो सेल क्या होता है? क्रेडिट। और क्या यहाँ फॉर कैश लिखा है? मतलब कैश नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो नाम के बारे में सोचेंगे। नाम क्या है? तिवारी। तिवारी जब नाम आ गया तब रिसीवर गिवर सोचेंगे। तिवारी रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। तो रिसीवर का नाम कहाँ आता है? डेबिट में। तो तिवारी डेबिट होगा। और क्यों डेबिट हुआ? सेल के लिए। सेल इनकम है, क्रेडिट होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या हुआ? जनवरी क्या है बोलो? 10। तो तिवारी एक नाम है, उधारी में हमने माल बेचा है, तो तिवारी रिसीवर है, इसलिए डेबिट। तिवारी रिसीवर है, डेबिट। और हमने उसको क्या किया? माल बेचा, सेल्स, सेल्स इनकम है। गुड्स जा रहा है मेरे पास है,
तो गुड्स अकाउंट नहीं होता है, लेकिन हाँ गुड्स जा रहा है सेल के लिए, तो सेल इनकम है, सेल क्रेडिट होगा। कितने का? 7,500 का। अब उसके बाद 10 तारीख के बाद अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है, बॉट अ मोटर कार, बॉट अ मोटर कार फॉर 5,000 बाय चेक। देखो हमने एक मोटर कार खरीदा चेक से, कुछ आया या गया? कुछ आया। मोटर कार क्या गया? बैंक से गया चेक, तो बैंक गया, बैंक गया, तो जो गया क्रेडिट और जो आया डेबिट, तो मोटर कार डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट होगा। तो यहां होगा मोटर कार अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो जो आया डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। क्लियर? डेट क्या है? 11। कितने का? 5। अब उसके बाद देखो 12 तारीख को लोन टेकन फ्रॉम मल्होत्रा फॉर 20,000। मल्होत्रा से हमने 20,000 रुपया का लोन लिया। कुछ आया या गया? पहला सवाल वही आया, कुछ आया या गया? आया। कहां से आया? मल्होत्रा से। तो मल्होत्रा गिवर है, मल्होत्रा क्रेडिट। कुछ आया या गया? आया। क्या आया? कैश। व्हाट कम्स इन, क्या आएगा? क्या आया? डेबिट। जो भी चीज आता है वो डेबिट होता है, तो कैश आया, कैश डेबिट। 12 तारीख ना, कैश अकाउंट डेबिट टू। तो भैया पैसा तो आया, जरिया क्या है? पहले हम लोग देखेंगे क्या कोई पार्टी है? हाँ, मल्होत्रा। मल्होत्रा एक पर्सन है जो हमको पैसा दे रहा है लोन के तौर पे। तो मल्होत्रा मेरा पार्टी नहीं है, लेकिन मल्होत्रा पैसा तो दे रहा है, तो मल्होत्रा पैसा दे रहा है, इसलिए मल्होत्रा क्रेडिट होगा। मल्होत्रा क्रेडिट होगा। मल्होत्रा क्या होगा? क्योंकि गिवर है। लेकिन क्या मल्होत्रा मेरा पार्टी है? क्या पार्टी नहीं है। अगर पार्टी नहीं है तो ये मल्होत्रा का लोन है। तो पर्सन तो है, लेकिन मल्होत्रास लोन अकाउंट बोल के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मल्होत्रास लोन। तो यहां पे आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे, टू मल्होत्रास लोन अकाउंट। मल्होत्रा लोन हमको दे रहा है, इसलिए मल्होत्रा सिर्फ नहीं लिखना है। सिर्फ मल्होत्रा लिखोगे इसका मतलब पार्टी है वो। क्या मल्होत्रा मेरा पार्टी है? मेरे बिजनेस का पार्टी है? हम उसे डील करते हैं? नहीं, हमने उससे कर्ज लिया हुआ है। हमने उससे क्या लिया? कर्ज। कितना रुपया का लोन लिया? 20,000 का लोन लिया हमने। उसके बाद रिटर्न गुड्स फ्रॉम तिवारी। तिवारी से माल वापस आ गया। तो देखो गुड्स वापस आ गया, मतलब हमने बेचा था, तो जो बेचा था वो सेल्स कहलाया, और जब बेचा हुआ माल वापस आया तो क्या कहलाएगा? सेल्स रिटर्न। तो सेल क्या होता है? क्या होता है? सेल्स क्या होता है? सेल्स क्रेडिट होता है। लेकिन सेल्स रिटर्न क्या होगा तब? हाँ, डिक्रीज इन सेल। सेल जब उल्टा हो जाए तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट। देखो सेल्स क्रेडिट होता है, लेकिन जब सेल वापस आ जाए तो सेल घट गया ना, तो वो उल्टा हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न डेबिट टू। अब रहा सवाल, रिटर्न तो आया, किसने दिया? तिवारी ने। तो तिवारी गिवर है, और गिवर का नाम कहां आता है? क्रेडिट में। तो टू तिवारी अकाउंट। कितना? क्लियर? 14 तारीख को सोल्ड गुड्स टू राजीव फॉर 5,000 आउट ऑफ विच पेड 500 ऑन द सेम डे। बोल रहा राजीव को हमने माल बेचा, उसी दिन 500 पे किया। हमने माल कितना का बेचा राजीव को? 5,000 का माल हमने राजीव को बेचा, और 500 रुपया हमने उसी दिन पेमेंट रिसीव किया। उसने 500 रुपया पे किया, मुझे पे किया ना, 500 रुपया उसने मुझे पे किया। हमने माल बेचा, उसने 500 पे कर दिया। तो कितना उसने नहीं दिया? 4500 उसने नहीं दिया, मतलब 4500 का उधारी है। 4500 का, हाँ, और मेरे पास पैसा आया कितना? 500। तो कुछ आया या गया? सर गया है, माल गया। तो माल जाने को सेल बोलते हैं। सेल क्रेडिट होगा 5,000,
लेकिन इसमें से जो आया, आया क्या? कैश। कितने का आया? 500 का। बाकी का जो नहीं आया उतना के लिए हम पर्सन को याद रखेंगे। पर्सन को, वो पर्सन कौन है यहां? राजीव। तो राजीव रिसीवर हम मानेंगे, और रिसीवर कितना से डेबिट करेंगे? 45। जितना उधारी नाम उतने का ही आएगा। उधारी जितने का है नाम उतना का ही आएगा। कैश वाला ट्रांजेक्शन के लिए नाम कभी भी नहीं आता है। तो आप सेल कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप? तो टू सेल्स लिख देते हैं। आपने सेल कितना का किया है? 5000। लेकिन इसके बदले कुछ आया। व्हाट कम्स इन? क्या आया? जो आएगा डेबिट में लिखोगे ना, जो भी आएगा डेबिट में लिखोगे ना, तो आप कैश अकाउंट डेबिट में लिखना। कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 500। तो बाकी उधारी है। उधारी में नाम आता है। उधारी में नाम कौन है यहां? राजीव। अब जब नाम आ गया तो नाम का रूल क्या बोलता है? रिसीवर नहीं तो बोलो, राजीव कौन है? रिसीवर ना गिवर? रिसीवर है, तो रिसीवर का नाम डेबिट में आता है। राजीव अकाउंट डेबिट। कितना से? क्लियर? 14 तारीख। 15 तारीख सोल्ड मोटर कार एट अ लॉस ऑफ 1000। वेरी गुड एंट्री। हमने 1000 के लॉस में मोटर कार को क्या किया? मोटर कार, सोल्ड मोटर कार, मोटर कार को बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 1000 के लॉस में। कितना में बेचा मालूम है? नहीं। देखो इधर, कहीं ना कहीं मोटर कार था। हमने 11 तारीख को ये मोटर कार खरीदा था। कितना में खरीदा? हमने मोटर कार को 5000 में खरीदा था। इसी मोटर कार, यही एक लौता मोटर कार मेरे बिजनेस में था, हमने 1000 का लॉस में बेचा। बोलो बेचा कितना में? 4000 में हमने बेचा। तो सीधी सी बात है, कुछ आया या गया? आया। क्या आया? कितना? जी हाँ, कैश आया 4000। जो आता है पहले डेबिट लिखते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट। व्हाट कम्स इन? क्या आया? कैश आया। कैश कितना आया? 4000 आया। चलो, क्या गया? मोटर कार गया। व्हाट गोज आउट? क्या गया? तो टू मोटर कार। टू मोटर कार अकाउंट। कितना का मोटर कार था? तो मोटर कार गया 5000 का। कैश आया 4000। तुम बोलो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। और नेम ऑफ लॉस शुड बी डेबिटेड। नेम ऑफ लॉस शुड बी डेबिटेड। तो लॉस कितना का हुआ? 1000 का। लॉस या एक्सपेंस डेबिट होता है, तो इसको लिखेंगे ना लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन मोटर कार भी लिख सकते हो। लॉस ऑन मोटर कार अकाउंट डेबिट, इसका नाम दे दो। लॉस ऑन मोटर कार भी लिख सकते हो। क्लियर? समझ में आया? अब हम लोग करेंगे 16 तारीख। 16 तारीख रिसीव अ चेक फ्रॉम राजीव फॉर 4250 इन फुल सेटलमेंट। देखो बहुत अच्छा एंट्री है। रिसीव अ चेक फ्रॉम राजीव फॉर 4250। राजीव से एक चेक मिला 4250 फुल सेटलमेंट। हमें पैसा मिला फुल सेटलमेंट, तो जरूर हमने कुछ पैसा उसको दिया था या हमने कुछ उधारी में बेचा था। तो भैया देखो ट्रांजेक्शन से पता चलेगा कि हमने राजीव को 5000 का माल बेचा था, उसने 500 फौरन दिया था, तो 4500 उधारी था। 4500 में वो हमें कितना दे रहा है? 4250। इतना रुपया वो हम क्या कर रहा है? इतना रुपया वो हमको दे रहा है फुल सेटलमेंट में। कैसे दे रहा है? जी हाँ, फुल सेटलमेंट में दे रहा है। आप ही बताओ ना, फुल सेटलमेंट में देने का ये मतलब है अब वो नहीं देगा, तो बाकी का मतलब 250 जो मेरा एक्सपेंस है, इस चीज को बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं इसे? इसे बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं? ये बिजनेस में होता रहता है, आमतौर पे पार्टीज को देना पड़ता है, तो इसीलिए ये एक्सपेंस है। क्या है ये? तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इसे डेबिट होगा। क्या होगा ये? तो सुनो, हमें पैसा मिल रहा है किससे? राजीव से। कैश अकाउंट डेबिट। कितना आया?
4250, लेकिन हमारा लॉस हुआ ना, एक्सपेंस हुआ। कितना का एक्सपेंस हुआ? मेरा 250 का एक्सपेंस हुआ। हमने डिस्काउंट दिया, और डिस्काउंट क्या होता है? लॉस है या एक्सपेंस है। तो रूल क्या कहता है? कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो, क्या होगा? डेबिट में। रूल ये कहता है। तो रूल जब ये कह रहा है तो आप डेबिट कर लो किसको? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी डेबिट होगा। कितना से? तो मेरे पास कैश आया 4250, हमने डिस्काउंट दिया 250। जब हमें पैसा मिलता है तो हम लोग डिस्काउंट देते हैं, और जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वहां से डिस्काउंट लेते हैं। जब हम डिस्काउंट लेंगे तो हमारे लिए इनकम होगा, जब हम डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस डेबिट होता है, और जब इनकम होगा वैसा ट्रांजेक्शन आज होगा, इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो सीधी सी बात है, पैसा आया, गिवर कौन है? तो लिखेंगे टू राजीव अकाउंट। कितना का गिवर है? ये अकाउंट 4500। देखो गिवर है, गिवर का नाम क्रेडिट में आएगा पूरा 4500, मतलब अकाउंट सेटलमेंट हो रहा है, मतलब 4500 से राजीव घट गया। देखो राजीव पहले डेबिट में था, देखो यहाँ राजीव कहां था? देखो ना, राजीव कहां था? कितना से डेबिट था? तो यहां बोल रहे हैं हिसाब क्लियर करो। हिसाब, तो जितना डेबिट है क्लियर करने का मतलब उतना ही क्रेडिट। क्लियर करो, तो जितना डेबिट है क्लियर होगा मतलब उतना क्रेडिट होगा। उतना क्या होगा? क्रेडिट हो गया। अब रहा सवाल, अगर वो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट किया गया उसके अकाउंट को, तो वहां से कुछ तो पैसा मिलना चाहिए ना। तो कितना मिला हमें? 4250। तो कितना नहीं मिला? तो 250 जो नहीं मिला, इसे कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। क्या बोलते हैं इसे? डिस्काउंट अलाउड। क्या होगा? डेबिट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखिए, स्टॉक लॉस बाय फायर 1000, आग लग गया, 1000 का स्टॉक जल गया। तो देखो इसका जर्नल क्या होगा? सबसे पहले ये मेरा लॉस है। क्या है मेरा? और इस लॉस को हम बचा सकते थे लेकिन बचा नहीं पाए, है ना। हम अपने लेबर को मना कर सकते थे, भाई ते बीड़ी क्यों पी रहा है इधर तेरा। अब हमने मना नहीं किया और लेबर खूब बीड़ी पी रहा है, जलता हुआ बीड़ी गोडाउन में फेंक दिए, आग लग गया। तो रुक सकता था आग। उसी तरीके से हम लोग शॉर्ट सर्किट को रोक सकते थे, शॉर्ट सर्किट को, लेकिन हम लोगों ने सस्ता वायर लगाया, और जो प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए था वो हमने लिया नहीं, कंजूसी कर गए या नेग्लिजेंस में पड़ गए, तो जिसके वजह से हमें ये लॉस का सामना करना पड़ा। तो वो लॉस जिसको हम रोक सकते थे लेकिन रोक नहीं पाए, उसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो कोई भी एबनॉर्मल लॉस होता है तो डेबिट होगा। तो लॉस कितना का हुआ मेरा? 1000 का। कितना का हुआ? कोई भी एबनॉर्मल लॉस जिसको रोका जा सकता था नहीं रुका, उसे हम लोग एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। और लॉस क्या होता है? डेबिट। रूल क्या कहता है? लॉस क्या होगा? लॉस होगा डेबिट। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट। कितना का लॉस हुआ? 1000। तो भैया जो लॉस हुआ इसके वजह से कुछ तो घटा होगा। क्या जला? माल। गुड्स लॉस्ट बाय फायर, आग लग गया, गुड्स लॉस्ट हो गया। गुड्स क्या हो गया? देखो क्या लिखा है? स्टॉक लॉस। स्टॉक मतलब गुड्स मेरा लॉस्ट हो गया, तो स्टॉक तो चला गया। तो देखो जब हम माल खरीदे होंगे तो उसको हम कहां डेबिट किए होंगे? परचेज में। कहां किए होंगे? जब हम माल खरीदे होंगे तब परचेज डेबिट किए होंगे। अब ये परचेज घट गया। परचेज क्या हो गया? अरे हम माल जब खरीद के लाए थे, तो मान लो ये दो तरह का माल हमने खरीद के लाया, एक ये और एक ये दो माल खरीद के लाया। अब ये दो आइटम है मेरे पास, तो डेबिट में था, इसमें से ये जल गया, ये क्या हो गया? तो अब तो घट गया ना, परचेज तो घट गया। परचेज जब घट जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट कहेंगे। क्या कहेंगे? तो टू परचेज हो जाएगा। अगर कैश जलता तो एबनॉर्मल लॉस, लॉस डेबिट होगा, और क्या लिखेंगे? टू कैश, क्योंकि कैश जल गया तो कैश क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ स्टॉक जला है तो क्या? गुड्स क्रेडिट होगा। तो गुड्स का तो कोई अकाउंट नहीं होता है,
तो उसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स के बदले परचेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखो गुड्स का दो नाम है, एक परचेज नहीं तो सेल है। तो गुड्स गया ना, तो गुड्स गया तो आप इसको सेल थोड़ी ना लिखोगे, तो हम लोग इसको परचेज लिखेंगे, क्योंकि सेल किया हुआ माल तो मेरे पास नहीं है। अगर आग मेरा लगेगा तो क्या मेरे गोडाउन में आग लगा तो कस्टमर के पास जो माल रखा है वो जल जाएगा, सेल में कोई असर नहीं है, परचेज में असर पड़ेगा। कहां पड़ेगा, तो हम जो माल खरीद के लाए थे वो जल गया, 10,000 का माल था, 1,000 का जल गया, तो परचेज क्या हो गया, घट गया। तो परचेज घटने की वजह से क्रेडिट हो गया। क्लियर, 1,000। अब देखो, रिसीव 2800 फ्रॉम तिवारी एंड अलाउड डिस्काउंट टू हिम 200 रुपया। देखो तिवारी से मुझे पैसा मिला 2800, कितना मिला, और अलाउड डिस्काउंट टू हिम, और हमने उसे डिस्काउंट दिया कितना, 200। हमने उसे डिस्काउंट दिया कितना, हमने उसे 200 रुपया का डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट क्या होता है, हमने अगर उसको डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट 200 का दिया, तो 200 मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट। और हमने तिवारी से पैसा रिसीव किया, तो कितना रिसीव किया, 2800। तो कुछ आया या गया, आया, कितना आया, देखो मेरे पास से कैश आ रहा है, मेरे पास क्या आ रहा है, कितना आया, डायरेक्ट बोल दिया 2800 आया। गिवर कौन है, तिवारी, तो भैया तिवारी गिवर है, लेकिन हमने 2800 रुपया मिला है ना, और हमने डिस्काउंट अलाउ किया कितना, 200। डिस्काउंट अलाउ कितना किया, तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होगा, कितना, तो 2800 और 200 कितना हो गया, 3000। कितना हो गया, तो 3000 क्या हो गया, क्रेडिट। मतलब तिवारी जो मेरे लिए डेबिट हुआ करता था, क्योंकि हमने माल बेचा था, तो तिवारी रिसीवर था, तो तिवारी मेरे लिए डेबिट हुआ करता था। देखो ना, तिवारी मेरे लिए कौन था, डेबिट। मतलब हम उससे पा रहे थे 7,500, हम उससे पा रहे थे कितना, तो अभी अकाउंट कितना का सेटल हुआ, 3000 का। कैसे सेटल हुआ, उसने 2800 रुपया दिया और बोला कि 200 रुपया मुझे छूट दो, तो मैंने छूट दिया। हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट कितना अलाउ किया हमने, 200। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है 200, और इसकी वजह से कैश आया, व्हाट कम्स इन कितना हो गया, 2800। क्लियर, नेक्स्ट, परचेज अ टाइपराइटर फॉर 4500। 4500 का टाइपराइटर हमने खरीदा है, तो कुछ आया या गया, आया, क्या आया, टाइपराइटर आया। तो देखो भैया टाइपराइटर का कोई अकाउंट नहीं होता है, टाइपराइटर, प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारा ऑफिस का जरूरत का चीज है, तो इसे बोलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। क्या आया मेरे पास, ऑफिस इक्विपमेंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आया है ना, तो आया है तो क्या होगा, डेबिट। इसके वजह से कुछ गया कि नहीं गया, क्या गया, तो टू कैश अकाउंट, कितना, बीस तारीख को पे ट्यूशन फीस फॉर रुपीज 350 रुपया। मैंने ट्यूशन फीस पे किया। अरे भाई बिजनेस में कैसा ट्यूशन, तो हमने ट्यूशन फीस पे किया, मतलब अपने बाल बच्चे का ट्यूशन फीस पे किया, तो हम अपने घर का पेमेंट कर रहे हैं। तो देखो घर का पेमेंट हम कुछ भी करेंगे वो पर्सनल यूज होगा, वो क्या होगा, पर्सनल यूज होगा। तो पर्सनल यूज के लिए जो भी खर्चा होगा उसे ड्राइंग कहेंगे, क्या कहेंगे, पर्सनल यूज के लिए जो भी खर्च होगा उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग। और ड्राइंग क्या होगा, हमेशा डेबिट। ड्राइंग क्या होगा, ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा। इज दैट क्लियर, समझ गए। और कुछ गया ना बिजनेस से, क्या गया, कैश। ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं, यहां देखो पेड ट्यूशन फीस हमने पे किया, तो कुछ आया ना गया, गया।
क्या गया? कैश। तो व्हाट गोज आउट, रूल क्या बोलता है? व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। रूल क्या बोल रहा है? व्हाट गोज आउट इज, जो भी चीज जाए, क्या गया? क्या? कैश। तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। तो टू कैश। अब कैश तो चला गया, कितना गया? 350। क्यों गया? रीजन, फीस पे किया, ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए ड्राइंग लिखाएगा। क्या लिखाएगा? देखो आपको रूल में हमने पहले ही बता दिया था कि ड्राइंग क्या होगा? हमेशा डेबिट। ड्राइंग क्या होगा? हमेशा डेबिट। अब देखो ये हो गया। अब 20 तारीख का एक और है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल 1500। गुड्स मतलब माल हमने बांट दिया। बांट दिया कैसे? फ्री सैंपल के लिए। गुड्स हमने बांट दिया किस चीज के लिए? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है? एक तरह का एडवर्टीजमेंट होता है, तो हम इसको एडवर्टीजमेंट मानेंगे। और इसके वजह से क्या गया? गुड्स गया। क्या कैश गया? नहीं, गुड्स गया। तो गुड्स का कोई अकाउंट नहीं होता है, तो गुड्स के बदले क्या यूज करेंगे? परचेज। वेरी गुड। गुड्स के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो परचेज गया, तो यहां लिखेंगे टू परचेजेस। परचेज गया, परचेज अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो किस चीज के लिए क्रेडिट हुआ? एडवर्टीजमेंट के लिए। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट डेबिट होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा ना। रूल क्या बोलता है? कोई भी तरह का खर्च का नाम होने से खर्च का नाम क्या होगा? डेबिट। कितना? क्लियर है? फटाफट इतना दूर कॉपी करो। अब चलो 20 तो हो गया, 20 तारीख का हो गया। अब हम लोग फटाफट करते हैं किसका? 21 तारीख का एंट्री। बस अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। देखिए क्वेश्चन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 250। देखिए कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ये रूल है। मॉडर्न रूल के हिसाब से कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। वैसे भी हमने आपको बताया था कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? कैपिटल ओनर का नाम है, और यहां ओनर जब पैसा देता है बिजनेस में तो वो गिवर कहलाता है। तो गिवर हमेशा क्रेडिट होगा, इसलिए कैपिटल क्रेडिट होता है। तो ओनर का दिया हुआ पैसा, हम लोग बिजनेस है, ओनर का जो दिया हुआ पैसा है हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए कर्ज है। वो हमारे लिए क्या है? कर्ज है। तो अगर कर्ज है तो हम ओनर को अगर इंटरेस्ट देंगे, कभी कभी बिजनेस में होता है कि कैपिटल के ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट भरेगा। क्या करेगा? इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट भरेगा तो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या होगा? मान लो हम बिजनेस है, हमने कैपिटल लिया हुआ है, ये कैपिटल लगाया हुआ है किसका? ओनर का। ओनर ने कैपिटल लगाया, अब ये कर्ज है मेरे ऊपर, इस कर्ज के ऊपर मैं बिजनेस अगर इंटरेस्ट पे करूंगा तो क्या होगा? एंट्री। अगर हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और हम कैश में तो पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, इंटरेस्ट जब चार्ज होता है ना तो कैपिटल बढ़ता है। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल कर्ज था 10,000, मान लो 100 रुपया हम इंटरेस्ट देंगे तो कैपिटल बढ़ के कितना हो जाएगा? 10,100। मतलब इंक्रीज इन कैपिटल। कैपिटल क्या हो जाता है? इससे बढ़ जाता है। ये बहुत स्पेशल एंट्री है जो आपको समझ में जनरली बहुत आसानी से नहीं आता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कैपिटल एक तरह का लोन है। कैपिटल एक तरह का क्या है? और कोई भी लोन क्या होता है? लायबिलिटी। और लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। मॉडर्न रूल बताता है लायबिलिटी क्या होता है? क्रेडिट। और मैंने आपको बताया है कि कैपिटल क्यों क्रेडिट होता है, क्योंकि ओनर यहाँ गिवर है, ओनर ने मुझे पैसा दिया है, तो एक तरह का मेरे ऊपर कर्ज हुआ। तो सीधी सी बात है, कोई भी तरह का कर्ज क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रूल में मैं इजाफा कर दूं आपका कि ये जो कैपिटल है, ये कैपिटल क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? और कोई भी लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। जब मेरा कर्ज बढ़ेगा तो कर्ज क्या होगा? हमेशा क्रेडिट। कर्ज हमेशा क्या होगा? तो भैया यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल जो ओनर ने लगाया था उसके ऊपर हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है ना। मतलब हम उसको इंटरेस्ट देंगे, किसको? ओनर को। तो ओनर कैश में लेता नहीं है, बस उसका कैपिटल बढ़ता है।
तो कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब बढ़ेगा तो लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, तो टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ गया, टू कैपिटल अकाउंट कितना रुपए से, 250 रुपया। तो 250 से कैपिटल बढ़ गया। और बिजनेस के लिए ये क्या है, एक्सपेंस। इस एक्सपेंस का नाम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस एक्सपेंस का नाम क्या है, हाँ, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस के ऊपर क्या है, बिजनेस के ऊपर एक्सपेंस है। लेकिन ये एक्सपेंस कैश में पेमेंट नहीं होता है, इसलिए हम लोगों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर कर्ज बढ़ जाता है, कर्ज। और इस कर्ज का नाम क्या है, कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा क्या 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 होता है, क्रेडिट। क्लियर है। तो ये था जनवरी 21। नेक्स्ट 22 में सैलरी ड्यू टू स्टाफ, वेरी स्पेशल एंट्री। सैलरी अगर ड्यू हो जाए स्टाफ का, देखो ये सब एंट्री अगर आपको समझ में आने लग गया ना, ये सारा हम लोग स्पेशल के तरफ चल रहे हैं। हम लोग क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ के ऊपर सैलरी ड्यू हो चुका है। तो भैया सैलरी हो गया, सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, सैलरी डेबिट होना चाहिए। सैलरीज क्या होना चाहिए, सैलरीज अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। लेकिन क्या ये हमने पे किया, नहीं, लिखा है ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ का बाकी रह गया। और जब स्टाफ का बाकी रह जाए तो मेरे ऊपर कर्ज हो जाता है। क्या हो जाता है, और कर्ज क्या होता है, हमेशा क्रेडिट, कर्ज हमेशा। तो इस कर्ज का नाम क्या है, आउटस्टैंडिंग। स्टाफ का नाम नहीं लिखते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, स्टाफ का नाम नहीं लिखा जाता है। तो क्या होगा, टू आउटस्टैंडिंग, आप पूरा लिखना, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो सैलरीज ड्यू टू स्टाफ, स्टाफ का सैलरी ड्यू हो गया, मतलब सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्योंकि मेरे पर एक्सपेंस है, सैलरी एक्सपेंस के लिए डेबिट हो गया। खर्च दिखाना है तो हमने खर्च दिखा दिया, लेकिन क्या खर्च हमने पे किया, नहीं, हमने पे नहीं किया। तो मेरे ऊपर कर्ज है, कर्ज हो गया ना, तो इस कर्ज का नाम है आउटस्टैंडिंग सैलरीज, लाइबिलिटी है। और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है, कितना का है, 1500। क्लियर। डेट क्या था, नेक्स्ट, रिसीव एन एडवांस फ्रॉम मिस्टर जादू 1500। जादू ने मुझे एडवांस दिया, कुछ आया या गया, आया। क्या आया, जो आएगा वो डेबिट होगा, कैश डेबिट। गिवर कौन है, जादू, टू जादू अकाउंट। कितना रुपया, 23 तारीख ना, 1500 आया। क्लियर। अब देखो 25 तारीख को क्या है, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन अलमीरा 250 और 500 ऑन मशीनरी। देखिए डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है, चार्ज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, पहले आप समझ लें। जब हम लोग कोई एसेट इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मशीन, फर्नीचर, है ना, मोटर कार, ये कोई भी इक्विपमेंट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारा एसेट जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो दिन पर दिन वो पुराना होता है, पुराना होता है तो उसका वैल्यू घटता है। इसी वैल्यू के घटने को हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। इसी वैल्यू के घटने को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं ना किसी के ऊपर भी, तो जैसे अलमीरा के ऊपर 250 का डेप्रिसिएशन हुआ, मतलब 250 का गिरावट आया उसके दाम में। मशीनरी में कितना का, 500 का लॉस, ये लॉस होता है। क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। क्या है, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस है। और लॉस क्या होता है, डेबिट। तो लॉस किस किस के ऊपर हुआ, अलमीरा के ऊपर भी और मशीनरीज के ऊपर भी। तो ये मेरा एसेट था, लेकिन ये एसेट का वैल्यू क्या हो गया, घट गया, तो एसेट जा रहा है, वर्ड गोज आउट। क्या होगा, क्रेडिट। क्यों हो रहा है, लॉस की वजह से। इस लॉस का नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेबिट होगा। तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है, डेप्रिसिएशन लॉस है इसलिए डेबिट होगा। 2 इसके वजह से क्या हो गया,
टू अलमीरा, अलमीरा को हम क्या बोलते हैं, फर्नीचर, फर्नीचर चला गया, कितना से गया 250, और मशीन भी गया, मशीन का वैल्यू गया, मशीनरी अकाउंट कितना से गया 500, तो कुल मिलाकर लॉस कितना का हुआ, तो ये लॉस है। डेप्रिसिएशन क्या है, तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है 750 का, और इसमें जो है ना इस ये लॉस के वजह से क्या गया, फर्नीचर 250 का गया और मशीनरी 500 का गया, तो असर पड़ा 250 का फर्नीचर पे असर पड़ा है और 500 रुपया का असर किस पे पड़ा है, मशीन पे, और ये घटा। और क्यों घटा, रीजन है डेप्रिसिएशन। रीजन क्या है घटने का, डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट। रूल बताता है ना लॉस क्या होता है, देखो लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट, नेम ऑफ एक्सपेंस या लॉस। क्लियर। अब तिवारी बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम। तिवारी इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब अब वो पैसा नहीं दे सकता। कोर्ट ने ये डिसाइड करके बता दिया कि तिवारी का दिवालिया निकल गया है, हाँ वो दिवालिया हो गया, इसका मतलब ये वो कंगाल हो चुका है, उसका बिजनेस डूब चुका है, वो और पैसा नहीं दे सकता है, इंसॉल्वेंट हो गया वो, उसे क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट। तिवारी इंसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं दे सकता है, इसीलिए जब नहीं देगा तो ये मेरा बैड डेट हो गया। क्या हो गया, बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है कि वो डेट जो बैड है, जो खराब हो चुका है, जो हाथ से पैसा मिलने वाला नहीं है, जबरदस्ती करेंगे पुलिस मुझे पकड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया कि ये कंगाल हो चुका है, इसके पास पैसा वैसा नहीं है, ये भिखारी बन चुका है, ये तुम्हें पेमेंट नहीं कर सकता, तो हम तो जान तो नहीं ले सकते हैं ना पैसों के लिए, तो भैया ये हमें लॉस लिखना पड़ेगा। तो इस लॉस का नाम होता है बैड डेट। इस लॉस का नाम क्या होता है, बैड डेट होता है। क्लियर है। तो सुनो भाई, मेरा तिवारी, अब तिवारी का ना आपको हिसाब करना होगा, तिवारी का आपको हिसाब करना होगा भैया जी। तिवारी से मेरा जो रिश्ता है वो 10 तारीख से रिश्ता चल रहा है तिवारी से। देखो आप देखो तिवारी से रिश्ता कितने दिन से चल रहा है, 10 तारीख से ये रिश्ता चल रहा है तिवारी से। तिवारी को पहली बार हमने माल बेचा 7,500 का, कितना का, हम तिवारी से पा रहे थे कितना, 7,500, लेकिन 10 तारीख को हमने तिवारी को माल बेचा था, लेकिन तिवारी ने मुझे माल वापस किया 500 का। तिवारी ने मुझे माल वापस कितना का किया, तो 7,500 का हमने उसे बेचा, उसने 500 रुपया वापस कर दिया, तो तिवारी से अब हम कितना पा रहे हैं, 7,000। फिर आगे चलो, आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, 18 तारीख को, 18 तारीख को तिवारी से 2,800 रुपया मिला और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, तो मिला 2,800 और हमने 200 का डिस्काउंट दे दिया, तो 3,000 ये लेस होगा। अब तो 7 से 3 गया, बचा कितना, 4। तो इसका मतलब हम तिवारी से कितना पा रहे थे, अभी हम उससे पा रहे थे 4,000, लेकिन इस दौरान तिवारी क्या हो गया, दिवालिया हो गया उसका। तिवारी से पैसा मिलने वाला कितना नहीं मिलेगा, नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम, कुछ नहीं मिलेगा उससे। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, तिवारी बिकम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग कुड बी रिकवर्ड। अगर कुछ मिलता तो कैश डेबिट होता, कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिला तो टोटल बैड डेब्ट हो गया। टोटल क्या हो गया, आप वो नोट में दिखा लेना कैसे कैसे आया, 20। तो देखो बैड डेब्ट हुआ ना आपका, क्या हुआ, बैड डेब्ट क्यों डेबिट हुआ, बोलो तो, बैड डेब्ट डेबिट क्यों हुआ, बैड डेब्ट इज अ लॉस, और लॉस क्या होता है, डेबिट। लॉस क्या होता है, बोलो ना, लॉस डेबिट होता है। और कौन हुआ भाई, इसके वजह से क्या घटा, तिवारी। तिवारी मेरा एक एसेट था, मेरा प्रॉपर्टी था, उससे हम पैसा पा रहे थे, लेकिन वो घट गया। तो देखो कोई भी एसेट जब घट जाए तो क्या होगा, क्रेडिट। एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट। आपको क्या बताया था, एसेट क्या होता है हमेशा, लेकिन जब कोई एसेट घट जाएगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एसेट क्रेडिट हो गया, क्या हो गया, तो लिखेंगे टू तिवारी, टू तिवारी अकाउंट, कितना से, 4,000। क्लियर है।
अरे क्लियर है कि नहीं है ना? अब अगर मान लो कि तिवारी मुझे 200 दे पाता अगर, तो भैया पैसा आता कितना? कैश। आप क्या करते हैं यहां पे, आप यहां लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। कितना लिख देते हैं? 200 आप डेबिट कर लिए होते हैं कैश। कितना कैश डेबिट के होते हैं? तो आपका लॉस कितना होता? 3800। तब आप बैड डेट डेबिट करते हैं 3800, और तिवारी गया कितना का एसेट? 4000 का एसेट खत्म। तिवारी से आप पैसा पा रहे थे ना, वो लोग जिससे आप पैसा पाते हैं वो आपका एसेट होता है, और वो लोग जिनको आपको देना होता है, जिन्हें आप पेमेंट करोगे फ्यूचर में, वो आपके लिए कौन होता है? लायबिलिटीज। कौन होता है आपके लिए? क्लियर है? तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कोई कैश आपको मिला नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या हो गया? बैड डेट। बैड डेट जो होता है वो क्या होता है? बैड डेट इज अ टाइप ऑफ लॉस। लॉस की वजह से पूरा लॉस हो गया, पूरा 4000 लॉस, और इसके वजह से मेरा एसेट था। एसेट बोलते हैं वो जगह जहां से हमें पैसा मिलना होता है, मेरा प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी 4000 से घट गया, क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर? अब देखो, खुशियां मनाओ, खुशियां। क्यों भाई? अरे भाई 26 तारीख तक पहुंच चुके हैं। 27 को विड्रॉ गुड्स, गुड्स हमने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ निकाल लिया। कॉस्टिंग 500 फॉर हाउस होल्ड यूज, घर के इस्तेमाल के लिए हमने गुड्स को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ गुड्स कॉस्टिंग 500 फॉर हाउस होल्ड यूज। घर के इस्तेमाल के लिए हमने क्या किया? गुड्स विड्रॉ कर लिया। तो बिजनेस में कुछ आया या गया? गया। क्या गया? गुड्स। और जब गुड्स जाता है तो क्या करते हैं? परचेज क्रेडिट होता है। क्या होता है? परचेज। तो टू परचेज क्रेडिट। कितना से क्रेडिट? अब रहा सवाल, गुड्स तो गया, क्यों गया? पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब भी होता है निजी इस्तेमाल, मतलब हमने अपना कैपिटल खा लिया, तो कैपिटल का घटना मतलब ड्राइंग। जब कैपिटल घटता है निजी इस्तेमाल के लिए तो उसे ड्राइंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए कैपिटल का उल्टा होता है ड्राइंग। ड्राइंग हमेशा डेबिट होगा, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट, और ड्राइंग हमेशा डेबिट। ड्राइंग और कैपिटल एक्चुअली देखा जाए दोनों सेम चीज है, दोनों सेम। ड्राइंग का मतलब होता है इनवर्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल का उल्टा। क्लियर? तो ड्राइंग क्या होगा? डेबिट। जब बिजनेस से कुछ निकाल लेंगे तो ड्राइंग कहलाएगा ना, वो ड्राइंग डेबिट होगा। कितना से? 500 जनवरी। अब देखो लास्ट, पेड टू मनोज अ चेक 9000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब मनोज के लिए देखो, ये किसके लिए था? तिवारी के लिए था ना। आप नोट में समझने के लिए तिवारी का अकाउंट खोल लेना। चलो मनोज के बारे में बात करते हैं। आप देखो ना, मनोज को ढूंढो। देखो 5 तारीख को ये सब मिटाते हैं, हम सब मिटा देंगे। अब देखो ये है मनोज। परचेज गुड्स फ्रॉम मनोज 10,000 का हमने माल खरीदा था। मनोज का अकाउंट कितना का था? लेकिन क्या हुआ उसके बाद? मनोज यहां है। अब देखो 9 तारीख को मनोज, फिर 9 तारीख को पकड़ा रहा है। मनोज को हमने माल वापस किया 500 का, तो वापस हुआ तो 500 रुपया लेस। तो अब उसको कितना देना है? अब 9,500 देना है। उसके बाद क्या हुआ? देखो कितना तारीख है? मनोज और नहीं है, मनोज है ही नहीं। और अब देखो इसका मतलब मनोज को हमें देना कितना है? 9,500 देना है। कितना देना है? लेकिन हम उसको पेमेंट कर रहे हैं कितना रुपया? हम उसे पेमेंट कर रहे हैं 9,000 फुल सेटलमेंट में। मतलब हम मनोज को बोले, देख मनोज भाई, तेरे को अभी मैं पेमेंट करता हूं एकदम फुल सेटलमेंट, अब नहीं दूंगा, तू मुझे डिस्काउंट दे। तब 500 रुपया का वो क्या करेगा? मुझे डिस्काउंट दे देगा। वो देगा मतलब मैं लूंगा। तो हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है? इनकम। और इनकम क्या होता है? क्रेडिट। हमें पैसा भी मिल रहा है, जो पैसा मिलेगा कैश मिलेगा वो क्या होगा? डेबिट।
चेक के द्वारा हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रहा है, सॉरी कैश गया टू कैश अकाउंट, कितना गया 9,000, और अच्छा बैंक होगा, बैंक के द्वारा हो रहा है टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हम जब पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मिलता है, मनोज हमको डिस्काउंट दे रहा है 500 ले लीजिए आप, डिस्काउंट है आपके लिए, आप कम पेमेंट कीजिए 500 रुपया डिस्काउंट। तो मनोज जो मेरे ऊपर कर्ज था, आप बोलो ना ये कर्ज कितना का था, ये कर्ज कितने का था 9,500 का। तो कर्ज लायबिलिटी क्रेडिट होता है, लायबिलिटी क्या होता है, देखो आपको बताया था ना लायबिलिटी क्या होता है, कितना का कर्ज था 9,500 का मेरे ऊपर क्रेडिट था, जब हम फुल सेटलमेंट में क्लियर कर रहे हैं तो मेरा कर्ज कितना से घटा 9,500 ही से ना घटा भाई, अरे सेटलमेंट हो गया पूरा, अब हमने पेमेंट किया 9,000, पेमेंट कितना किया 9,500 का हमने पेमेंट किया कितना 9,000, लेकिन कर्ज कितना घटा 9,500 पूरा कर्ज घट गया। तो कर्ज जितना घटेगा कर्ज उतना ही डेबिट होगा, कर्ज घट गया तो इस कर्ज का नाम क्या है मनोज, मनोज अकाउंट डेबिट, कितना से, तो देखो ये है लायबिलिटी का घट जाना, तो लायबिलिटी जब घट जाता है तो लायबिलिटी क्या होता है डेबिट, लायबिलिटी जब घट जाता है तो लायबिलिटी क्या होता है डेबिट, इसके वजह से टू बैंक गया 9,000, हमें पेमेंट करना पड़ा 9,000, तो बाकी क्या हुआ मेरा फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम है, इनकम क्या हो गया क्रेडिट। तो ये इस तरह का एंट्री को बोलते हैं कंपाउंड एंट्री, क्या बोलते हैं सर, एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट, इसे बोलता है कंपाउंड एंट्री। क्लियर है, यहां तक हमारा जर्नल ओवर हो गया। उम्मीद करते हैं हम लोगों ने इतना तरह का जर्नल एंट्रीज किया है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी कर दे ताकि उनका भी फायदा होगा। स्टूडेंट्स का डिमांड है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इंतजार कीजिए हमारे दूसरे नए चैप्टर का, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, खुदा हाफिज।